नमस्कार फ्रेंड्स, आपके आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत। साथियों, अपन भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत आपको सामान्य परिचय लगभग करवा दिया गया, यानी कि उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे, यानी कि भारत के साथ किस किस देश की सीमा लगती है। उसके बाद में आज का अपना टॉपिक है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है। तो देखिए साथियों, अपना आज का टॉपिक कौन सा है, यानी कि आप सबसे पहले हेडिंग देखेंगे भारत का भूगोल, यानी पढ़ के आ रहे हैं अपन भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित अपनी कितनी क्लास हो चुकी? 2 क्लास अपन भारत के भूगोल से संबंधित कर चुके। आज अपनी तीसरी क्लास के अंतर्गत देखेंगे क्या है, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है? कौन सा स्थान है भारत का? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। लेकिन 7वें स्थान से पहले भी भारत के 3 स्थान और है, मतलब भारत के उससे पहले 6 देश और है। उन देशों का अपन एक क्रम के रूप में याद करेंगे। उसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक कौन सी है, यानी कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां। इसकी एक ट्रिक क्या आती है? ट्रिक कौन सी है? मुक्त चेन अब्बा आए भारत। ट्रिक क्या है? मुक्त चीन अब्बा आए भारत, यानी कि भारत में, यानी कि विश्व के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। लेकिन उससे पहले भी यानी कि 6 देश और हैं, जिनके बाद में भारत का कौन सा स्थान आता है? 7वां स्थान। और 7वां स्थान की एक ट्रिक आती है अपनी रुक अब्बा, यानी कि रुक चीन अब्बा आए भारत। इसके अंतर्गत रूस से क्या हो गया? सबसे पहले आते हैं रूस से क्या हो गया? रूस के बाद में कैसे क्या हो गया? कनाडा। दूसरे स्थान पर कौन है? कनाडा है। तीसरे स्थान पर कौन है? चीन है। चीन के बाद में कौन आता है? अमेरिका। अमेरिका के बाद में आता है ब्राजील। ब्राजील के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा है? भारत। यानी कि भारत का स्थान कौन सा है इसके अंतर्गत? 7वां स्थान। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। यानी कि क्षेत्रफल सबसे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 7वां। और चीन का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा। ऐसा कौन सा, ऐसा क्या है अपना भारत देश? साथियों, रूस भारत से, यानी कि क्या है? रूस भारत से कितने गुना बड़ा है? 5.5 गुना। यानी कि रूस भारत से 5.5 गुना क्या है? बड़ा। क्या है? बड़ा। यानी कि रूस भारत से कितने गुना बड़ा है? 5.5 गुना। और साथियों, रूस के बाद में कनाडा आ गया, चीन आ गया और यूएसए, यानी कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका कितने गुना है? 3 गुना बड़े। कितने गुने? 3 गुना बड़े। तीन गुना क्या है? बड़े। ऐसा क्या है अपना देश, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने आप में 7वां स्थान रखता है। इसकी एक ट्रिक आई है, वो ट्रिक कौन है? रुक चीन अब्बा आए भारत। यानी कि रुक चीन अब्बा आए भारत। रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, अब्बा यानी कि अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और कौन सा है? भारत। तो इसके बाद में यानी कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि 4 सबसे बड़े राज्य। अगला कौन सा अपना अगला बिंदु क्या है अपना? यानी कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े सबसे राज्य। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। 4 बड़े राज्य, यानी कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
उसी क्रम में यानी कि क्या देखेंगे अपन, यानी कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, उन राज्यों की एक ट्रिक है, यानी कि अयोध्या, यानी कि यूपी के अंतर्गत अयोध्या है, वहां पर श्री राम पूजे जाते हैं, इसलिए अपन क्या कहेंगे, यानी कि राम महान हुए। ट्रिक क्या है, राम महान हुए यूपी जाकर के, यानी कि ट्रिक क्या है इसकी, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, उनके ट्रिक्स क्या है, राम महान हुए कहां पर, यूपी जाकर। राम महान कहां पर हुए, यूपी जाकर, यानी कि राज्य क्या हो गया, राजस्थान, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान। राजस्थान के बाद में मैं से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, क्या हो गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में महान का मतलब महाराष्ट्र, क्या हो गया, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में जाकर यानी कि गुजरात, क्या हो गया, गुजरात। ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के यानी कि सबसे बड़े 5 राज्य, जिसके अंतर्गत राजस्थान का स्थान कौन सा, अपना पहला स्थान। राजस्थान में कौन सा है, पहला स्थान। अगला बिंदु आता है अपना, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साथियों पूर्व से पश्चिम के बीच का समय का अंतराल, यानी कि अगला बिंदु, यानी कि पूर्व से पश्चिम के बीच समय अंतराल कितना है, 1 हॉर्स 1 घंटा 58 मिनट और कितनी है, 12 सेकंड। यानी कि पूर्व यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतर एग्जिट कितना है, 1 हॉर्स 58 मिनट 12 सेकंड का क्या आता है, अंतर। क्या आता है, 1 हॉर्स 58 मिनट 12 सेकंड का, यानी कि पूर्व से गुजरात और गुजरात से क्या है, अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय का अंतर आता है वो कितना है, 1 हॉर्स 58 मिनट 12 सेकंड का। और भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्या है, पूर्वी देशांतर में स्थित। अगला पढ़ेंगे, यानी कि 7 सिस्टर्स क्या कहा जाता है, भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स। क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर। क्या कहा जाता है, भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जिनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स। उस 7 सिस्टर्स की एक ट्रिक आती है, वो ट्रिक कौन सी है, मम्मी अना अमेत्री। मम्मी अना अमेत्री, यानी कि भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स। और उन 7 सिस्टर्स को अपन कैसे याद रखेंगे, मम्मी अना अमेत्री। क्या ट्रिक है उनकी, मम्मी अना अमेत्री। में से क्या हो गया, यानी कि मणिपुर हो गया। दूसरा क्या है, मिजोरम, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। ऐसे क्या है, असम, असम के बाद में नागालैंड, क्या क्या हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, नागालैंड। ऐसे हो गया अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में मेघालय। क्या है, मेघालय। और मेघालय के बाद में क्या है, कौन सा पूरा है, त्रिपुरा। ये है साथियों 7 सिस्टर्स के राज्य, यानी कि भारत के अंतर्गत 7 राज्य ऐसे हैं, उनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स। क्या कहा जाता है, 7 सहेलियां, 7 सिस्टर यानी बहन। यानी कि 7 सिस्टर, उनकी ट्रिक क्या है, मम्मी अना अमेत्री। क्या है ट्रिक्स उनकी, मम्मी अना अमेत्री, यानी कि मम्मी अना अमेत्री।
जिनके मणिपुर हो गया, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और कौन सा है, त्रिपुरा। ये क्या है, इसके 7 सिस्टर्स। भारत व श्रीलंका के बीच सीमा का निर्धारण, यानी कि अगला बिंदु कौन सा है, भारत व श्रीलंका के बीच सीमा का निर्धारण। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, सीमा का निर्धारण, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा बनती है उसका निर्धारण कौन कौन सी रेखाएं करते हैं, जिसमें सबसे पहली है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। दूसरी कौन सी है, पाक जलडमरू संधि, पाक जलडमरू, पाक जलडमरू संधि। पहली है मन्नार की खाड़ी, पाल जलडमरू सेतु। दूसरा कौन सा है, आदम सेतु, आदम सेतु। ये क्या है, भारत और किसको, यानी कि श्रीलंका को, यानी कि भारत और श्रीलंका के जो सीमा है उसका निर्धारण एक तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा, दूसरा पाक जलडमरू संधि के द्वारा और तीसरा कौन सा है, आदम जल सेतु के द्वारा इनका क्या किया जाता है, निर्धारण। श्रीलंका के बाद दूसरा समुद्री देश, अगला बिंदु, यानी कि श्रीलंका के बाद, श्रीलंका के बाद दूसरा समुद्री देश कौन सा है, यानी कि श्रीलंका के बाद दूसरा समुद्री देश कौन सा है, जिसके अंतर्गत आता है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। यानी कि श्रीलंका के बाद दूसरा समुद्री देश कौन सा है, इंडोनेशिया। लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश, यानी कि किसके लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, यानी कि श्रीलंका, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। कौन सा देश है, मालदीव। और साथियों इसी प्रकार त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। किससे, यानी कि त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा। किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से क्या हुआ है, घिरा। अब अगला आता है अगला तो बिंदु अपना, यानी कि सिक्किम सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगाता है। यानी कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से क्या लगाता है, सीमा। कौन सा है वो, सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। अब आता है, यानी कि भारत के अंतर्गत कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। यानी कि 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। यानी कि अगला बिंदु, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो उनको अपन कैसे याद रखेंगे, उनकी क्या भी एक ट्रिक बताता हूं आपको। यानी कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेशों की ट्रिक क्या है, चलो दिल्ली, यानी क्या है, चलो दिल दे दो। चलो ट्रिक क्या है कि चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, आप लद्दाख जाके। यानी कि क्या है ये ट्रिक,
चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, ये किसकी ट्रिक है? यानी कि भारत के 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी ट्रिक क्या है? चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, जिसके सबसे पहला च से आता है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद में क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में आता है दिल्ली। क्या आता है? दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। दो का मतलब दादरा नागरा दमन द्वीप। दादरा नागरा दमन द्वीप ये क्या है? अपने केंद्र शासित प्रदेश। और आ से क्या है साथियों? अंडमान निकोबार। यानी कि इस आ से क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यानी कि अपना हो गया, एक तो चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा नागरा दमन द्वीप, एक है पुदुचेरी। कौन से है? पुदुचेरी। पुदुचेरी के बाद में आता है लद्दाख, और लद्दाख के बाद में आता है जेके यानी कि जम्मू कश्मीर। ये क्या है? यानी कि अपने केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पहला आ गया चंडीगढ़, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दिल्ली आ गया, चौथा दादरा हवेली आ गया, पांचवा अंडमान निकोबार आ गया, छठा पुडुचेरी आ गया, सातवां कौन सा आ गया? लद्दाख आ गया, और आठवां कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो साथियों आज अपन यानी कि बहुत अच्छे से इस क्लास को देखे हैं। तो कृपया करके आप, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूले। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।